प्लीज हमारी ऑडियंस के लिए एक छोटा सा आपका इंट्रो, कैसे आप वेस्ट बंगाल से मुंबई आई और आपकी पढ़ाई लिखाई फैमिली के बारे में। हाँ जी, सबसे पहले तो नमस्ते और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं मधुश्री, आप लोगों से आज करेंगे थोड़ी बहुत बातचीत। और मेरा मुंबई आना कुछ इस तरह से हुआ कि 2012 4 अगस्त जब मेरे पापा जी मुझे छोड़कर चले गए, तो उसके पहले ऐसा हुआ था कि मैंने ना टेलीफिल्म की थी एक छोटी सी बंगाली में। और मेरे पापा हमेशा कहते थे कि बेटा तू टीवी में आ, टीवी में आ। तो जिस दिन मेरे पापा जी मुझे छोड़कर गए, पता नहीं मैंने कुछ सोचा नहीं, उनके पैरों का निशान लेते हुए मैंने उनसे कहा कि आपका सपना मैं पूरा करूंगी। और पता नहीं मैंने ऐसे ही बोल दिया। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, मैं मुंबई आई, मेरे बोरीवली में मेरे चाचू रहते हैं, और मैं मम्मी को छोड़कर आई थी 10 दिन के लिए। और मुझे जो पहला एक छोटा सा कैरेक्टर मिला था सीआईडी, वो मेरे पापा जी का बहुत ही फेवरेट सीरियल था। और जब वो टेलीकास्ट हुआ तो मेरी मम्मी को पापा के जाने के बाद पहली बार मैंने मुस्कुराते हुए देखा था। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुंबई चलते हैं, और 2013 में मैं मम्मी को लेकर मुंबई आ गई। फिर पापा जी की आशीर्वाद, कुछ अपनी मेहनत और किस्मत के बदौलत हूँ यहाँ पे, जो भी हूँ आप लोगों के सामने हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी पर्सनल लाइफ में अभी एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, तो इस गुड न्यूज को प्लीज हमारे साथ या हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ जी, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग मुझे इस गेटअप में देख रहे हैं, सिंदूर लगा हुआ ऐसे ऐसे, तो मैं अभी दंगल टीवी का शो मनसुंदर के सेट पे हूँ। और उसी लुक में तैयार हुई हूँ, मैं अपने मेकअप रूम में बैठकर ये इंटरव्यू दे रही हूँ। तो मैंने कुछ दिन पहले ही ये रिवील किया कि हाँ, मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। और अभी ऐसा है कि हम सोच रहे हैं कि बहुत जल्द हम शादी भी कर ले। डेट वगैरह कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने इस बात को काफ़ी छुपा कर रखा, क्योंकि था कि जब हम शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे, उसके कुछ महीने पहले ही हम इसको रिवील करेंगे। और हमने कुछ ऐसा ही किया। बस अभी तो वैसे इतना ही बोल सकती हूँ इस बारे में। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। अब आप शादी करने वाली हैं, तो क्या थोड़ा डर है कि काम काज और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, या कितना प्रिपेयर हैं आप इसके लिए? बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सालों से पता था कि मैं किससे शादी करने वाली हूँ। और कुछ 2-3 साल से तो मैं उनके फैमिली से भी बातचीत करती हूँ। क्या है ना कि थोड़ा डर नहीं कहेंगे इसको, लेकिन हाँ, एक सोच तो है, क्योंकि जब आप अपने घर पे होते हो, मम्मी के साथ होते हो, वो लाइफ एक अलग होती है। और शादी के बाद लाइफ जाहिर सी बात है हर लड़की की बदलती है, जो मेरी भी बदलेगी। लेकिन डर इस बात का नहीं है कि काम काज पे कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी जो सासू माँ है, मेरे जो ससुर जी हैं, मेरी 2 नंदे हैं, एक देवर है, बहुत ही प्यारा एक छोटा सा परिवार है। और सब ना मेरे सीरियल देखकर बहुत खुश होते हैं। और मेरी सासू माँ तो एक एपिसोड नहीं छोड़ती है मेरी। तो आप सोचिए कि मेरे काम को अगर अभी से वो लोग इतने अप्रिसिएट करते हैं, तो मुझे आगे जाके कितना सपोर्ट मिलने वाला है। और वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैं एक्टर हूँ, और मेरा काम उनको पसंद भी आता है, तो डर नहीं है। और रही बात थोड़ी बहुत जो बदलाव की, तो मुझे पता है मुझ में वो कैपेबिलिटी है कि मैं बैलेंस कर लूंगी बहुत अच्छे से। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हमें। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अभी अंत में आप अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहें तो? बस फैंस के लिए यही कहना है कि आप फैंस हैं तो हम एक्टर हैं। हम कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, अगर आप लोग प्यार नहीं देंगे तो हम किसी काबिल नहीं है। तो बस अपना प्यार बनाए रखें। और अभी जैसे कि मैं इस गेटअप में हूँ, तो रोज रात 8 बजे दंगल टीवी पर मनसुंदर देखते रहें, और मधुश्री को थोड़ा ज्यादा प्यार दें। सॉरी, मैं पूछना भूल गया, मधुश्री तो आपका रियल नेम हो गया, अपने कैरेक्टर के बारे में आप कुछ हाँ जी, तो ये दंगल टीवी का शो है मनसुंदर, 8 बजे आता है, और इसमें मैं हीरो की मॉम प्ले कर रही हूँ। और बहुत ही प्यारा और स्वीट कैरेक्टर है, और शो तो बहुत ही अच्छा है, तो देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, जरूर देखेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप एक आउटसाइडर हैं और पिछले कई सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव भी हैं, तो आपने कभी कुछ फेस किया है, कुछ चैलेंजिंग रहा हो, या कभी कास्टिंग काउच जैसी चीजें आपने फेस की हैं? मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि जब हम नए नए मुंबई में आते हैं ना, तो हम, अभी भी होता है, कई सेट पे जाते हैं तो अपने को एक्टरों से कुछ कांटेक्ट नंबर लेते हैं, पूछते हैं कि कुछ आपके पास किसी कास्टिंग वाले का नंबर है तो दो। तो इसी तरह मैं जब नई नई आई थी ना, तो बहुत सारे मैं एक्टिंग ग्रुप ज्वाइन किया था मैंने। तो उसमें ऐसा था कि जो साउथ के लिए आता था ना,
उसमें कई बार ऐसा आया सेकंड लीड ऐसा, लेकिन उसमें ना लिख के आता था कि कॉम्प्रोमाइज विथ 4 पीपल। अब उसमें सब आ जाते हैं, मैं खुल के इतना नहीं बोलूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि साउथ में हमेशा गलत ही होता है। आपका अगर किस्मत अच्छी हो और बहुत ही स्ट्रांग किसी के इससे जा रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, किसी सपोर्टर के इसमें जा रहे हैं कि, तो फिर आपको जरूरी नहीं है हर कोई गलत नजर से देखे। या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि साउथ में काम गलत तरीके से होता है, मैं ये आपको बता रही हूँ अपनी स्टार्टिंग की एक्सपीरियंस। और आपको ये भी बता दूं, जो एज एन डांसर साउथ की जो आइटम सॉन्ग्स वगैरह होता है, जो बीट होती है, मैं चाहती हूँ मुझे मौका मिले, तो मेरी इच्छा है साउथ में काम करने का, बट जब क्लीन काम मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। और रही बात कास्टिंग काउच की, तो हाँ काफ़ी एक्टर के साथ होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आई थी एक छोटी सी विलेज टाउनशिप से आई थी, और मुझे जब भी कोई कास्टिंग वाला बोलता भी था कि कॉफ़ी पे मिलते हैं, तो मैं कभी नहीं गई क्योंकि मुझे लगता है कि खुद की हिफाजत आप खुद कर सकते हो, और इतना तो समझ आ ही जाता है ना कि कॉफ़ी में बैठ के कास्टिंग नहीं होती है, ऑडिशन देने के बाद ही होती है। तो मैंने कभी इसका सामना नहीं करना पड़ा मुझे, क्योंकि आपको खुद की सेफ्टी का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। तो किसी के साथ हुआ है तो वो गलत नहीं कहूँगी, पर हाँ मुझे नहीं झेलना पड़ा है। हाँ एक प्रॉब्लम होती है कि आउटसाइडर मतलब ऐसा नहीं है, हर किसी का यहाँ पे कोई ना कोई बैठा नहीं होता, किस्मत भी होती है। बट कई बार क्या होता है ना, हमारे सीरियल में एक प्रॉब्लम यह है कि आप अगर कोई एक कैरेक्टर कर लो तो आपको आगे ना उसी कैरेक्टर के लिए बैक टू बैक कॉल आएगा। जैसे मैं भी बीच में सोच रही थी माँ का रोल करूँ ना करूँ, फिर जब ऑप्शन ही वही आने लगा, सीरियल की बात कर रही हूँ, तो फिर मैंने ओके ठीक है, अच्छा कैरेक्टर है तो माँ का रोल करता है। दूसरी बात क्या होता है कि आपका शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो आप, मोकशूट हो जाता है, और फिर कुछ एक भलता सा रीजन दे देते हैं, चैनल को नहीं पसंद आया या कुछ, फिर उनको लेना होता है किसी नोन एक्टर को। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अगर आप लोगों को पहले से ही डिसाइड है कि आपको इन्हीं के साथ काम करना है, तो फिर इतना ऑडिशन लेके आपका तो कुछ नहीं जाता, आपके पास डाटा कलेक्ट हो जाता है। पर हमसे पूछो, अभी तो चलो हम भी थोड़ा नोन में आ गए हैं, लेकिन जब हम नए नए आते ऐसा लगता है क्यों हमारा समय बर्बाद किया। तो ये थोड़ी सी। अच्छा, किसी चीज से मुझे एक और सवाल याद आया। अभी जैसे कास्टिंग के लिए इंस्टाग्राम प्रोफाइल मांगा जाता है, आपके फॉलोअर्स देखे जाते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं, बचकांडी या बेवकूफ़ी चीज़ें लगती है। मान लीजिए कि आज मैं अगर अपनी बात करूँ कि एक मान लीजिए कि मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती और मेरे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर है, तो मतलब क्या इससे आप मेरे टैलेंट को परख सकते हैं? मुझे कास्ट तो कर लेंगे, पता चला मैं लाइन ही नहीं बोल पा रही हूँ। ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, फॉलोअर्स देखते हैं, थोड़ा उनको अपने शो का प्रमोशन करना होता है, पर मैं बोलती हूँ कि एक्टर को ना उसके टैलेंट, उसकी ऑडिशन, उसकी कितनी क्या वो कर पाता है, उससे जज करिए, ना कि उसके इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के फॉलोअर्स से। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, अभी कुछ इंडस्ट्री से जुड़े हुए सवाल, क्या आप बिग बॉस 18 देख रही हैं? मैं सच कहूँ, जो मैं शो कर रही हूँ ना मन सुंदर, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। ऑलमोस्ट हम 30 दिन काम करते हैं और घर जाके हालत ऐसी होती है कि बस सो जाओ, बिल्कुल समय नहीं मिलता। और हमारा जो सेट है ना, नेटवर्क भी बहुत अच्छा नहीं रहता, तो नहीं मैं फॉलो नहीं कर पाती हूँ। जो छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं ना कि फेसबुक पे आ गए, थोड़ा इंस्टाग्राम पे, तो वही थोड़ा बहुत देख लेते हैं बस। अच्छा, मतलब कंटेस्टेंट के बारे में आपको पता ही होगा, हाँ तो जी। किसे पसंद कर रही हैं आप? पसंद की मैं बात करूं तो विवियन मुझे बहुत पसंद है, मधुबाला सीरियल से ही। और चाहत थोड़ी इनोसेंट लगती है मुझे, बाकी मैं इतना फॉलो नहीं कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कौन कितना अच्छा खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। करण अच्छा लगता है, तो बस इन तीनों में से कोई हो जाए, जितना मैंने देखा है। अच्छा, और कभी आपको इस रियलिटी शो का हिस्सा बनना का मौका मिला तो आप बनना पसंद करेंगे? मैंने पहले भी कहा, सिद्धार्थ शुक्ला के पहले जो मतलब एक आया था बिग बॉस सीजन, मुझे नहीं याद है उतना, मुझे एक ऑप्शन था जाने का अंदर, मेरे किसी दोस्त के पहचान वाले थे कास्टिंग में, बट मुझे, मैं सच कहूँ, मुझे लगता है मैं बिग बॉस के लायक नहीं हूँ। मुझे बिग बॉस देखना पसंद है, करना नहीं। फ्यूचर में नहीं पता, मन बदले या कभी मौका आए तो उस समय आप क्या सोचते हो। हाँ रियलिटी शो का हिस्सा अगर मैं कहूँ तो मेरा बड़ा मन है, अगर सुन रहे हैं तो सुन लीजिए आप लोग। मुझे झलक दिखला जा में जाना है, डांस रिलेटेड कोई भी रियलिटी शो हो मैं करना चाहूँगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।